मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार के चुनाव में जी जान से लगे हुए हैं। वो रोजाना औसतन 10 चुनावी सभाएं कर रहे हैं। दिवाली के दिन भी वो कैंपेन करते हुए नजर आए। आज यानी 13 तारीख को वो 13 सभाएं करके एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत शिवराज के कैंपेन के साथ उन्होंने एक पूरा दिन उनके साथ बिताया। देखते हैं उनकी खास रिपोर्ट। हम भोपाल में हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 4 सभाएं करेंगे। 4 सभाओं में हम उनके साथ कोशिश करेंगे उनके किसी जगह बात करें और उसके बाद जानेंगे कि जनता का क्या मूड है, जनता क्या सोच रही है शिवराज सरकार की वापसी को लेकर और शिवराज सिंह चौहान की इस मेहनत का क्या नतीजा निकलेगा। मेरे पीछे देखिए शिवराज सिंह चौहान का काफिला आ रहा है और ये सब जा रहे हैं। 4 सभाएं करनी है इनको और इस 4 सभाओं में किसी एक सभा में हम उनसे मुलाकात करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है मुख्यमंत्री जी का, स्वागत है। ताली बजा करके वंदन करें। हमारे लोकप्रिय विधायक भाई कुंवर कोठारी जी, ये इसकी जनता को सारंगगढ़ विधानसभा की सभा है और ये उनकी तीसरी सभा है। दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं और अपनी जो लाडली बहना है उनको शुभकामनाएं ले रहे हैं। उनका कहना है कि दिवाली का दिन है, तैयारी करनी है, रात में दिए जलाने हैं, लेकिन लाडली बहनाएं आज अपने भैया की नजर उतारने आई है। मेरी बहनों, तुम्हारे होते हुए मुझे नजर लग नहीं सकती। आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान दिवाली के रोज प्रचार करने निकले हैं और बार बार इस बात का याद दिलाया कि दिवाली के रोज जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में ये जो महिलाएं आई हैं ये अद्भुत है। उनका कहना है कि अपने सारे काम काज छोड़ के ये सारी महिलाएं आए हैं तो एक निश्चित ही बड़ी बात है। आप भी लाडली बहना हो? हाँ। किस गाँव से आई हो? पचौड़ से। अच्छा, तो त्योहार का रोज है, भैया को सुनने आई होगी? भैया को मिलना है, भैया को देखने। हाँ। ये कौन है? मामा जी, ये हमारे भाई हैं। हाँ, इनने सब ने दिया, हमें मकान दिया है। तो मेरी बेटियों, अब हमने तय कर दिया है कि 21 साल की उम्र तक शादी हो चाहे शादी ना हो, लाडली बेटियों के खाते में भी पैसा देंगे हम। बहनों को गरीब नहीं रहने देंगे। शिवराज सिंह चौहान जिस सारंगपुर विधानसभा में आए हुए हैं और बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी भी है और शिवराज सिंह चौहान को सुनने बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भी आई हुई है जो मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं। भाईजान, क्या कहेंगे शिवराज जी के बारे में? कैसे मुख्यमंत्री हैं? बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छे। और जो योजनाएं चालू की हैं आपको सारे मुसलमानों को लाभ मिल रहा है सारे टोटल को। वो कहते थे बीजेपी में मुस्लिम जुड़ते नहीं है, जोड़ना नहीं, सब जुड़ रहे हुए हैं यहाँ पे, सब जुड़े सहारनपुर क्षेत्र से। ये त्योहार का दिन है और यहाँ सब आए, ये त्योहार का दिन है मगर आप लोग आए हुए हैं, क्या कहोगे? ये यहाँ पर अच्छा माहौल है शिवराज सिंह जी के पक्ष में। लगभग सारंगपुर विधानसभा का यहाँ पर गौतम टेटवाल विजय हो सकते हैं। दिवाली तो हर साल होती है, दिवाली पहली बारी तो आए दिवाली में। तो देखिए, मुख्यमंत्री को सुनने दिवाली के रोज आए हुए इस बात को मान रहे हैं कि दिवाली का दिन है मगर दिवाली हर बार आती है और मामा चूंकि इनके इलाके में आए हैं शिवराज सिंह चौहान, इसलिए उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और त्योहार के दिन ऐसी संख्या कभी कभार देखने को मिलती है। शिवराज सिंह चौहान सारंगपुर से अपनी सभा करके लौटे हैं और देखिए हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और हम सब लोगों से कहने की जल्दी आइए क्योंकि आगे वाली सभाएं लगातार लेट हो रही हैं, है ना। हेलीकॉप्टर में शिवराज जी का खाना चल रहा है। सर, बहुत कम खाना खाया आपने? इतना काफी है, मैं दोपहर में कम ही खाता हूँ। बड़ा मुश्किल हो जाता होगा कि इस भागा दौड़ी में खाने के लिए समय निकालना। बाहर खाता तो समय लगता है, उस समय को बचाना है। मतलब नाश्ता भी इसी में होता है, दोपहर का भोजन भी और रात का होता है गाड़ी में, क्योंकि हेलीकॉप्टर की सभाएं समाप्त करके मैं गाड़ी से सभाएं करता हूँ, तो चलते चलते गाड़ी। आप ही कह रहे थे अभी कि कांग्रेस कहती कि 1.5 हड्डी के शरीर में इतनी जान है, इतनी ताकत है, तो इस एनर्जी का राज क्या है कि आप 10-10 सभाएं एक दिन में कर रहे हैं? तो मन में एक संकल्प है, मैं अपनी जनता से बेहद प्यार करता हूँ और ये कहने के लिए नहीं कर रहा, अंतरात्मा से कर रहा हूँ। मेरे लिए सब कुछ वही है, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, भांजे भांजी जिनको कहता हूँ,
मेरी बहनें, भाई, इनकी बेहतरी के लिए जिंदगी है। इनकी बेहतरी के लिए जो बेहतर कर सकते हो वो करने की कोशिश करते हैं और सरकार माध्यम है इनकी सेवा करने का। जब चुनाव नहीं होते तब भी आप देखते हैं मैं दिन और रात काम करता हूं। चुनाव में थोड़ा और अतिरिक्त कर लेते हैं। तो सार्थक जीवन जीने की एक जिद है और जनता से ऊर्जा मिलती है। उन्हीं से प्यार पाता हूं, उन्हीं में प्यार बांटता हूं और उनके जीवन को संवारने की कोशिश करता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिवाली के दिन की अपनी चौथी सभा करने धार जिले के कुक्षी में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं बाहर देखने के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग हेलीकॉप्टर देखने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देखने के लिए आए हैं। सर, काफी ज्यादा लोग दिख रहे हैं। यही तो प्रेम है उनका मुझसे, मेरा उनसे। और ठीक दिवाली के रोज, हाँ, दिवाली की शाम दीप जलाने का समय हो रहा है लेकिन लोग यहाँ डटे हुए हैं। क्या बात है। तो देखिए ढेर सारे लोग हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंतजार कर रहे हैं कि जनता के बीच जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुक्षी आए हुए, कुक्षी में हेलीकॉप्टर से भी लैंड किए हैं और देखिए शिवराज सिंह को देखने सभा में शामिल होने के लिए कितने सारे लोगों की भीड़ यहाँ आई हुई है और ये सारे लोग कई मोबाइल से कुछ लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। दिवाली की शाम है इसलिए इस खास मौके को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसकी वजह ये कि शिवराज सिंह चौहान अब नीचे आ रहे हैं। अब वो अपनी महिलाओं, अपनी बहनों के बीच में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान अब निकल पड़े हैं अपनी बहनों से मिलने के लिए। महिलाएं उनको आशीर्वाद दे रही हैं। कौन आया है आपके घर दिवाली के रोज? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। आप सब लाडली बहना के लाभार्थी? हाँ, मिल रहा है। गाँव में महिलाओं को? हाँ, सभी को मिल रहा है। मामा से मिलने आए, त्योहार बाद में मना लेंगे हम। हाँ, घर वालों ने रोका नहीं कि त्योहार के दिन कहाँ बाहर? नहीं, घर वालों ने बोला आज कोई त्योहार नहीं मनाएंगे, मामा से मिलने जाएंगे। दिवाली के दिन दिए जलाए गए हैं, फुलझड़ियाँ जलाई गई हैं, सिर्फ इसी बात के लिए कि आज दिवाली का दिन है और मुख्यमंत्री ने अपनी लाडली बहनों के साथ मिलकर एक प्रकार से दिवाली का पर्व मनाया। हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ हैं जो लगातार कैंपेन के बाद अब वापस भोपाल लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं आपको कि आप दिवाली के रोज भी प्रचार पे निकले हैं। क्या इसके पहले कभी आपने अपने पॉलिटिकल करियर में दिवाली पे प्रचार किया है? मैं समझता हूँ देश के इतिहास में शायद ये पहली घटना होगी कि दिवाली के दिन भी सभाएं हुई, चुनाव प्रचार हुआ, जबरदस्त भीड़ उमड़ी और भीड़ में भी मेरी बहनें और बच्चे बड़ी संख्या में थे, जिनको घर में काम होता है, दीपक जलाना है, पूजा करनी है, उसकी तैयारी करनी है। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है। और मैं भी पहली बार दिवाली के दिन निकला। इसके पहले कभी दिवाली पर घर ही रहते थे, लोग मिलने आते थे, दिन भर तैयारी करते थे, शाम को पूजा करते थे। प्रचार में अब ज्यादा दिन नहीं बचे। आपने मेरे ख्याल है कि तकरीबन 125 से ज्यादा सभाएं तो आचार संहिता लगने के बाद कर ली है और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा पहुंचे। तो अब बीजेपी को कहाँ खड़ा पा रहे हैं आप? निश्चित तौर पर जनता का जो स्नेह सड़कों पर दिखाई दे रहा है, प्यार उमड़ रहा है। आज आप में भी दिवाली की सभाएं देखी। मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक विश्लेषक रिजल्ट के बाद चौंक जाएंगे कि ये क्या हुआ। सचमुच में लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमको मिलेगा, बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। सर, 5वीं बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की, मगर आपको नहीं लग रहा कि यदि मुख्यमंत्री का चेहरा एकदम स्पष्ट क्लियर होता कि आप फिर मुख्यमंत्री बनेंगे तो और ज्यादा सीटें आप दावा कर सकते थे? मेरा काम मेरी पार्टी की सरकार लाना है, बाकी काम पार्टी का है। सर, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश पिछड़ गया है, भ्रष्टाचार का प्रदेश हो गया है, इसलिए अब शिवराज जी को हट जाना चाहिए। उनसे ज्यादा भ्रष्ट कोई है ही नहीं। देखिए, कांग्रेस ने जितने भ्रष्टाचार किए, 2014 तक देश में क्या माहौल था, 2G, 3G, 4G, जीजाजी,
कितने घोटाले थे। कमलनाथ जी 1.25 साल के लिए आए, उनने तो इंतहा कर दी थी करप्शन की। सेक्रेटरिएट दलालों के अड्डे के रूप में परिवर्तित हो गया था, बिना लिए दिए कुछ होता नहीं था। छापे भी पड़े तो करीबियों के पास से जो निकला पैसा वो सबके सामने है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खास फोकस किए हुए हैं मध्य प्रदेश पे। कल भी राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं, आपको लग रहा है इससे कुछ असर पड़ेगा? वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उसका कोई असर है? देखिए, कांग्रेस दिग्भ्रमित है और दोनों भाई बहन जितना झूठ बोलते हैं मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अब प्रियंका जी कहती है कि 3 साल में 21 लोगों को रोजगार मिला। अब क्या कहते हैं? और वो इतना झूठ बोल रहे हैं कि उनका झूठ पूरी जनता समझ रही है। आम लोग जानते हैं उनका झूठ है ये, क्योंकि केवल झूठ बोलते हैं, इसलिए कोई उन पर भरोसा नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़े वर्ग सहित समाज के सब वर्गों के कल्याण के काम किए हैं, तो सब हमारे साथ है। ये केवल राजनीतिक प्रपंच कर रहे हैं। एक सवाल और कि राम मंदिर का मुद्दा जो होर्डिंग्स जगह जगह लगे हुए हैं, कांग्रेस ने इस पर आपत्ति की। आपको लग रहा है राम मंदिर का मुद्दा भी एक अंडर करंट के रूप में बीजेपी को प्रमोट करेगा चुनाव में? देखिए, राम हमारे अस्तित्व है, आराध्य है, प्राण है, भगवान है, भारत की पहचान है, हमारी श्रद्धा के और आस्था के केंद्र है। हमने चुनाव से कभी भगवान राम को नहीं जोड़ा। आखिरी सवाल सर, कितनी सीटें इस बार बीजेपी ला रही है? हम बहुत अच्छा बहुमत प्राप्त करेंगे, और जो मैंने एक बात कही है कि लोग चौंकेंगे कि इतनी सीट कैसे आ गई। बहुत शुक्रिया। शिवराज सिंह चौहान जो दावा कर रहे हैं कि इस बार के परिणाम चौंकाएंगे, हालांकि पिछले कई दफा शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव में चौंकाया है। बीजेपी जिस तरीके से बहुमत लेके आई है, सिर्फ 2018 का चुनाव छोड़ दें जिसमें 5 सीटें पीछे रह गई थी, मगर हर चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी आगे बढ़ी है। इस बार फिर लोगों को उम्मीद है कि देखना है परिणाम किस करवट बैठते हैं। कैमरामैन होमेन के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, इंदौर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।